हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोल कॉइन का जो है एनालिसिस देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोल कॉइन में हमें किस तरीके से काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे देखिए वनडे का टाइम फ्रेम है, और अगर आप लोग वनडे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है बार बार यहाँ पे जो है 200 एमए को जो है रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया। फिर जब मार्केट दोबारा 200 एमए के पास आया तो दोबारा भी मार्केट ने क्या रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया। फिर यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट क्या कर रहा था, 200 एमए को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा था, और फाइनली एक ऐसा मूवमेंट निकल के आया जहां पे मार्केट में इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, और साथ ही जो 200 एमए चल रहा था वो 200 एमए को भी मार्केट ने क्या किया, इजी तरीके से ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था जिसे भी ब्रेक कर दिया। तो अब बात आती है कि क्या हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या फिर क्या हो सकता है आगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आरएसआई देखिए करंटली यहाँ पे 60 के आसपास ही चल रहा है, यानी कि 60-50 के आसपास ही चल रहा है। और रही बात बाइंग के लिए, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं कि देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, 200 को एज अ सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है, और साथ ही देखिए आरएसआई भी अभी कहाँ पे आ चुका है, बॉटम पे आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करता हूँ तो बाइंग के लिए प्लान करने से पहले मुझे यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि आरएसआई में ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है क्या। साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर भी करंटली हमें ऐसा कोई बुलिश पैटर्न या ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सके। तो अगर यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है, जैसा कि डाइवर्जन हो गया, डबल टॉप हो गया, या फिर कैंडलस्टिक के फॉर्म में अगर आपको यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है, साथ ही अगर आरएसआई में भी आपको कुछ अलग तरीके से रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है, तो उस समय आप जो यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है। करंटली अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी चेक कर लेता हूँ कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल की बात करता हूँ तो यहाँ पे करंटली रिवर्सल नहीं बना है। तो यहाँ पे अगर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है और यहाँ पर भी आरएसआई में कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है, तो उस समय हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जैसा कि यहाँ पे आप वनडे के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो कि वनडे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए 250 में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ देखिए, इसे मैं अगर रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 50 एमए ऊपर जा रहा है, 200 एमए क्या करने की कोशिश कर रहा है, 200 एमए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिश क्रॉस होने की भी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने कहा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर और कोई छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है, तो वहां पे जो है आप लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। तो आप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।